Done, sir. ओके, विल वेट सबका कंप्लीट हो जाए। Prerna, could you please repeat the strings for me? Yes, sir. 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5. सरिता, आपका हो गया? यस सर। ओके, क्या आंसर आया दोनों का? पेज फॉल्ट कितना मिला? 10, sir. 10। यस सर। सरिता 10, मतलब हम लोग फ्रेम्स बढ़ा दिए तो क्या हो गया? ये पेज फॉल्ट ज्यादा हो रहा है। हाँ सर, फीफो में अगर सिर्फ देखा जाए तो। ओके, और ऐसा क्यों होता है? रीजन तो नहीं पता सर, हम लोग को उसमें ना पहले वाले 3 फ्रेम में हम लोगों को हिट बाद में मिल रहा था, यहाँ पे हिट पहले मिल गया बट उसके बाद फिर लगातार फॉल्ट सर। ओके, ये एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिलेडीज एनोमली, BELADY बिलेडीज एनोमली। एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा या सिनेरियो ही बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे in spite of increasing the number of frames, the page faults also increases. Although सोच के यही लगता है कि अगर हम जितना कंपार्टमेंट ज्यादा ओपन रखेंगे या जितना फ्रेम्स बना करके रखेंगे, जितना ज्यादा रहेगा उतना कम पेज फॉल्ट होगा और पेज हिट होने का चांसेस ज्यादा है, बिकॉज आप लार्जर अमाउंट ऑफ वैल्यूज अपने पास मेन मेमोरी में रख रहे हो। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वैल्यूज है उनको खोजेंगे तो वहीं पे मिल जाएगा, रादर देन कि अगर हम कम एलिमेंट्स को रख रहे हैं तो उसमें खोजेंगे तो चांसेस है कि नहीं ही मिले। सो फॉर सर्चिंग स्कोप अपना बढ़ा दिए विद एन इंटेंशन की रिजल्ट मेरा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाए, परफॉर्मेंस इनहैंस हो जाए। बट फीफो में स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम एक देखा गया है कि इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रेम्स आपका पेज फॉल्ट या हिट रेशियो जो है वो और बढ़ जाता है। आप कोई भी सीक्वेंस देख लो हमेशा, या कोई भी पेज स्ट्रिंग उठा करके देख लो, दिस इज नॉट द केस ओनली फॉर दिस गिवन पेज स्ट्रिंग. So this is a peculiar scenario with only with FIFO page replacement algorithm, where in even after increasing the page frames, or rather the frames, uh, the page hit ratio keeps on increasing, या page faults occurrence जो है वो बढ़ जाता है instead of decreasing. So this is known as Biletti's anomaly. समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये 2 मार्क्स में कहीं अक्सर पूछता है, ये इंटरव्यू में भी पूछता है। छोटा सा चीज था, लेकिन ये बात हर एल्गोरिदम के लिए पॉसिबल ऐसा नहीं है। फॉर दिस LRU के लिए भी आप सेम स्ट्रिंग्स का 4 फ्रेम्स 5 फ्रेम्स का कुछ भी उठा करके देख लेना, डेफिनेटली वो डिक्रीज हो जाएगा पेज फॉल्ट। नाउ वी आर ट्राइंग टू यूज सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स for optimal page replacement algorithm. Anyone who knows what is optimal page replacement? नो सर। सरिता, आपने ट्राई किया? यस सर। सर जो हाँ। फ्यूचर सर जो ज्यादा बार हम लोग को रिफर नहीं होगा रेफरेंस हम्म, स्ट्रिंग, सर वही होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो एज कम्पेयर टू फीफो एंड एलआरयू आई थिंक इसका परफॉर्मेंस बेहतर है यस सर। है ना। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। ओके, इफ यू हैवंट ट्राइड प्रेरणा, हम लोग आज इसको डिस्कस करते हैं। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कर रहा है, अनलाइक द प्रीवियस टू जो कि हमारे पास्ट को रेफर कर रहे थे कि पास्ट में रिसेंटली कौन कौन सा अकर हो गया या कौन सा पहले आया है, ऑप्टिमल इसका जस्ट ऑपोजिट क्या करता है, वो बोलता है कि लेट अस गेस या ट्रेस आउट के अपकमिंग जो सीक्वेंसेस हमारे पास बच गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रिसेंटली यूज नहीं होने वाला है। तो एक तरह का वाइल्ड गेस कर रहा है काइंड ऑफ, या एक फ्यूचर में सर्च करके वेरीफाई कर रहा है इस चीज को कि कौन सा एलिमेंट है जो रिसेंटली नहीं आने वाला है अपकमिंग में, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये आइडिया बस लगाना है। ओके, इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग वन आउट ऑफ द थ्री, बट अगर इसको हम लोग अचीव कर पाते हैं किसी सेंस में तो ये बेस्ट रिजल्ट हम लोग को देने वाला है। इस चीज को चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स जो हम लोग डाल रहे हैं, अगेन वही रूल चलेगा, 4 विल बी इंसर्टेड विद अ पेज फॉल्ट, 4 3 and then we have 4 3 and 2. The 3 page faults are there, fault, fault and fault, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 1, वी ट्राइंग टू इंसर्ट 1, बट इंसर्ट करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, इट विल लुक इनटू द फ्यूचर कि आउट ऑफ 2 3 एंड 4 या 4 3 2 जैसे भी पढ़ दे, इनमें से कौन सा है जो नियर अबाउट में नहीं है, नियर फ्यूचर में नहीं है, ठीक है ना। सो 4 इज उसके जस्ट बाद है, 1 के जस्ट बाद है तो नियरेस्ट है, 3 भी नियरेस्ट है, तो जब 2 होगा तो जाहिर सा बात है तीसरा ही लेट आएगा, डिले होगा। सो वी कैन रिप्लेस 2, वी कैन रिप्लेस दिस 2, ठीक है, और इसके बदले हम लोग डाल लेंगे किसे, 1। सो वी हैव 1, वी हैव 3 एंड वी हैव 4। ट्रेनर समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, ओके, सो कंटिन्यू कर लेते हैं स्टिल। 1 3 4, now we need to insert 4 but 4 is over there, so 1 3 and 4 with a page hit. So as compared to previous two, इसमें page hit हम लोगों को comparatively earlier मिल गया है। Next is 3, we need to insert 3, 3 is already there, we don't need to insert it again, so one more page hit is there. Next element is 5, do we have 5? No, we don't have 5. अब हमें क्या करना है, इनमें से कोई एक रिमूव करना है। किसे रिमूव करेंगे प्रेरणा, आप बताइए। 1 सर। 4 3 1, yeah, very good. So 1 will be replaced और इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 5 3 and we have 4. One page fault is there. Next element is 4. We do have 4 and इसको बना देते हैं 5 3 and 4 with a page hit. Next element is 3. We already have 3. So we can see अभी से कंप्लीट भी नहीं हुआ बट कंपेरेटिवली इसमें हमें लार्जर पेज हिट मिल रहा है। फोर, नेक्स्ट इज वी हैव 2, 2 नहीं है, अब क्या करेंगे? सर ऐसे में सिर्फ हमें 5 ही दिख रहा है, 5 और 1 है, 1 तो है ही नहीं, 5 यूज होगा, बचा हमारे पास 3 एंड 4। अब तो इसमें किसे कौन सा रिमूव रूल करेंगे? लगाएंगे? सरिता अगर ऐसे कौन सा देखो रिमूव तो होगा? सर 4 रिमूव होगा। क्यों? सर क्योंकि सर फ्यूचर में उसका जरूरत नहीं है हम लोग को। 3 भी तो नहीं दिख रहा है, तो 3 भी तो रिमूव कर सकते हैं। हाँ सर, ये दोनों है जो रिमूव नहीं कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं सर। हाँ, तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अगर नीचे से ऊपर चल रहे हो, आपको जो स्ट्रिंग में पहले दिखता है कि हाँ ये इसका जरूरत नहीं है,
आप उसे ही पहले निकाल दो। ठीक है प्रेरणा? यस सर। सो अगर हम लोग ऊपर से कंपेयर करते हैं 5 वाज देयर, सो 5 विल बी देयर एंड 3 को रिमूव करते हैं तो 3 विल गेट रिमूव्ड एंड 2 विल बी इंसर्टेड। तो यहाँ पे एक रिमूव हो गया और ये 4 अपनी जगह रह गया। So we have a page fault. Next element is 1. 1 needs to be inserted. 1 is not over here. So one more page fault occurs. 5 और 4 में 5 तो अभी भी फ्यूचर में आने वाला है, तो 5 को बचा के रख लेते हैं, 2 को रहने देते हैं, 1 4 को रिमूव करके 1 इंसर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे पेज फॉल्ट एक और मिला और लास्ट में हमें 5 चाहिए, 5 ऑलरेडी है यहाँ पे, 5 2 and 1। गॉट इट? तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस टू, यहाँ पे पेज फॉल्ट कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7 7 मिल रहा है, 7 सबसे कम इसमें ही मिल रहा है। ओके, कैन वी डू वन मोर थिंग? एक छोटा सा टास्क इसमें भी दे रहे हैं, सेम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट या फिर अच्छा प्रेरणा आप बना लो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का 4 फ्रेम्स पे इसी प्रॉब्लम का, एंड सरिता आप बना लीजिए लीस्ट रिसेंटली यूज का 4 फ्रेम्स पे। सर सेम ठीक है, स्ट्रिंग। हाँ सेम स्ट्रिंग, देखना है कि रिजल्ट क्या देता है। ओके सर। ठीक है, I'll give you 2 minutes each.
डन सर। यस सर। ओके, सो LRU में क्या मिल रहा है आंसर हम लोगों को? सो पेज फॉल्ट 6 For 4 frames, page fault is equal to 6. घट गया है ना? यस ओके, और इसमें क्या मिला हम लोगों को सरिता? For 4 frames, page fault is how much? सर ऑप्टिमल में भी हमें पेज फॉल्ट 6 और हिट 6 मिल रहा है। ओके, सेम मिल रहा है, ठीक है। सरिता आंसर सही है? यस सर। ठीक है, ठीक सर है। मैं LRU में बना रही हूँ तो मुझे 4 ही हिट मिल रहा है और 8 फॉल्ट मिल रहा है। LRU में 8 फॉल्ट मिल गया, कहीं कुछ 4 मिस्टेक हुआ है फ्रेम में क्या? सर, 4 फ्रेम में 4 सर। फ्रेम में ना? हाँ, तो यस कुछ सर। मिस्टेक कहीं हुआ है क्या? सर देख रहे एक मिनट। गो स्लो, गो इजी। इज इट डन? यस सर। ओके, क्या है आंसर? सर वही 6 आएगा। अच्छा, ठीक है। जी सर। प्रेरणा काइंडली लुक इनटू इट वंस अगेन, ठीक है। यस सर, मैंने दोबारा से चेक किया। मुझे 4 हिट मिल रहे हैं एंड 8 फॉल्ट्स मिल रहे हैं। यस सर। ओके, ठीक है, इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाइंड अप कर देने का। ये LRU को एक बार फिर भी सब देख लीजिए, अगर मिल गया सेम आंसर तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको लाइव डेमो करके देख लेंगे 4 फ्रेम्स का क्या हो रहा है, ठीक है। ओके सर। नहीं होगा तो सर हम लोग फोटो एक्सचेंज कर लेंगे तो एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ है पता चल जाएगी। ओके, फाइन, फेयर इनफ, ठीक है। So these are the 3 scheduling or rather the replacement algorithms related to the swapping in and swapping out of the data, or we can say the pages from the frames or from the main memory. अल्टीमेट एम क्या था कि हम लोग जो डेटा CPU में रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वो अगर मेन मेमोरी में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसको पेज फॉल्ट कह रहे थे। और पेज फॉल्ट होने से क्या होता है, फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज में या हार्ड डिस्क में देखता है, हार्ड डिस्क में फाइल मिलता है तो उसको स्वैप इन करता है, फ्रेम में ला करके रखता है। अगर फ्रेम में स्पेस नहीं बचे तो क्या करेगा, उसका अल्टीमेट एम है कि किसी एक पेज को हटा दे
और वहाँ पे नया पेज को रिप्लेस कर दे। बस यही जो एक एग्जिस्टिंग पेज को हटा करके नए पेज को लाना है, इसी के रिगार्डिंग ये पूरे एल्गोरिदम्स 3 तरह के हम लोग पढ़े हैं। 2 और एल्गोरिदम भी होगा बट दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, उस पे हम लोग डिस्कस नहीं करें, वो गेट लेवल पे एग्जाम्स में पूछता होगा, ठीक है? अ, ये जो हम लोग पेज नया लेकर के आते हैं, तो उसके बदले में या उसको रखने के लिए हम लोग स्पेस बनाते हैं किसी पुराने एग्जिस्टिंग फाइल को हटा करके। बट ये हटाते हैं तो जाता कहाँ है? एनी आइडिया? क्या हम उसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसके साथ? एनी गेसेस? नो सर। प्रेरणा? मे बी शायद कहीं सर क्यू में मतलब भी होता है भी जो यूज हो रहा है हमारे पास, जैसे आप पहले ही बता रहे थे सर कि हम लोग जब कोई भी प्रोसेस करते हैं, अगर बहुत देर से कोई यूज नहीं है तो उसको बैकएंड में कहीं रखता है कि शायद वो वापस से यूज आए, तो शायद वैसा कोई क्यू में लग जाता होगा। नॉट श्योर नहीं, सर। मैंने 4 टर्म यूज किया था जब इस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट किए थे, और इससे पहले भी शायद कहीं यूज किए होंगे। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड सेव या स्टोर। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। तो अगर हम मेन मेमोरी में रखे हैं, तो उसका यूज पर अभी नहीं है, या किसी रीजन से उसको हम निकालना चाहते हैं मेन मेमोरी से, तो उसको अल्टीमेटली वापस से सेकेंडरी मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क या एसएसडी जहां से वो रिसाइड करता है परमानेंटली, वहां पे रिस्टोर कर देंगे। क्योंकि ओके। अल्टीमेटली जो भी डेटा अगेन आप जब उसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हो, मतलब उसको मेन में सेकेंडरी मेमोरी से फिर परमानेंट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में लेकर के आते हो, तो वो फिर उतना ही डेटा लेकर के आता है जो लास्ट सेव था। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग जब काम करते रहते हैं कि कंप्यूटर में काम कर रहे थे, सेव किए, उसके बाद 2-4 लाइन या कुछ लाइन्स लिखे होंगे, सेव करने से पहले पावर कट हो गया। अब हमारे पास क्या है कि अगर सिस्टम ने ऑटो सेव करके रखा होगा, ऑटो सेव का भी एक ऑप्शन आता है, वो हर थोड़ी देर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इन सबको ऑटो सेव खुद से करता है सिस्टम। तो अगर वो ऑटो सेव नहीं किया होगा या अपडेट नहीं किया होगा सेव को, तो क्या होगा, जितना भी डेटा हमने सेव के बाद लिखा था वो डिलीट हो जाएगा, बाकी डेटा हमको मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली बताना ये चाह रहे हैं कि जो भी हम फ्रेम से डेटा को या फाइल्स को, पेजेस को रिमूव करते हैं, उसको हम इरेज या डिलीट नहीं कर रहे हैं, वो वापस से सेकेंडरी मेमोरी या फिर हमारा हार्ड डिस्क जो भी है, वहाँ पे चला जाता है। अपना जगह, लोकेशन जहाँ से वो परमानेंटली स्टोर्ड था, वहाँ पे चला जाता है। नाउ क्योंकि आपने उस फाइल को सेकेंडरी मेमोरी से फेच किया था, उसका कुछ साइज़ तब रहा होगा, आपने उसमें कुछ अपडेट्स परफ़ॉर्म किए, तो हो सकता है उसका साइज़ बढ़ गया होगा। है ना? ज़रूरी नहीं कि हर बार सिर्फ साइज़ बढ़ भी जाए, हो सकता है आप एक एक्जिस्टिंग फाइल में से कुछ डेटा को डिलीट कर दे रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक 15 पेज का एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बना कर के रखा था, उसको एडिट करने बैठे तो लास्ट में 5 पेज का ही सिर्फ बचा। सो आई हैव कट बैक द 10 पेजेज़, तो 10 पेज हम रिमूव करें तो काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ स्पेस जो है मेरा रिड्यूस हो गया, है ना? रिड्यूस हो गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया तो फिर वापस जब उसको स्टोर करेंगे, तो उसके पास मोर देन सफिशिएंट स्पेस रहेगा ऑक्यूपाई करने के लिए। बट मोस्ट
मोस्टली यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं तो वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करने लगता है, ठीक है ना? फर्स्ट टाइम के बाद आप सेकंड टाइम उसको यूज़ कर रहे हो, थर्ड टाइम जब यूज़ कर रहे हो तो उसमें मोस्टली आप डेटा एनहांस करते हो या अपडेट करते हो, तो जिसके चलते उसका स्पेस यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। तो वापस से जब वो अपनी लोकेशन पे जाकर के स्टोर होगा या रीस्टोर होगा, रीस्टोर नहीं बोलना चाहिए, वापस से जब अपडेट होकर के स्टोर होगा, तो वो कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करने लगेगा। So that much amount of space has to be made available in the secondary memory or permanent memory also. इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट 3 क्लास रहेगा और उसके बाद हमारा टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट मॉड्यूल में आएंगे। डिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है या उसमें हमारा जो डिस्क का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें हमारा स्कैनिंग क्या होता है, एस स्कैन क्या है, सी स्कैन क्या है, ये सब टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। इसमें भी 3 तरह का शेड्यूलिंग है, स्कैन है, सी स्कैन है, लुक्स शेड्यूलिंग है, ठीक है? 3 तरह का शेड्यूलिंग देख करके हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। देन अगेन डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये सारा चीज 2-2 मार्क्स के बेसिस पे आप इसको ओवरव्यू एक तरह से कर सकते हो। So try to revise each and every topic till now we have completed because अब हम लोग सिर्फ 2 या 3 क्लास दूर हैं सेशंस कंप्लीट करने में। अगर आप लोगों का कुछ प्रीवियसली डिस्कस डाउट रहा होगा तो उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे। हैविंग सेड दैट 3 क्लास में हम कोशिश करेंगे वो पीटरसन सॉल्यूशन वाला भी एक हमको याद है उसको कवर अप करना है, उसको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। नो सर। सर ये सिलेबस में सर एक और दिख रहा है, ये क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट। क्या चीज है? क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट सर। Is it related to this topic? सर मेमोरी मैनेजमेंट के ही सेगमेंट में हमारा जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है सर, पेज रिप्लेसमेंट में हमारा LRU है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एंड ओके, तो बाकी 2 DISC-FO1। भी पढ़ना ही है, ठीक है? यस सर। ठीक है, उसको भी देख करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, ठीक है? बट हैविंग सेड दैट आपको अगर आइडिया इन तीनों का मिल गया है, यू कैन ट्राई एंड गो फॉर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड MRU। इट इज गोना बी जस्ट द ऑपोजिट ऑफ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, है ना? तो जो मोस्ट ओके रिसेंटली यूज हुआ होगा उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग। ओके सर। और उसके बाद एक और जो बच रहा है उसको हम लोग देखते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, उस पर वर्कआउट कर लेंगे। बट इफ यू गेट द सॉल्यूशन ट्राई टू वर्क, बिकॉज आपका एग्जाम्स भी आ रहा है, आप उस मोड में हो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग क्लास में इसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइन, ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर।